Hello students, in today's video we will learn what are fractions. तो आज हम समझेंगे कि fractions क्या होते हैं. Fractions are part of whole. Part of whole means say there is a rectangle, it's a one rectangle. If I make part of this rectangle, say I am making four parts of this rectangle. Now this rectangle has four parts. This rectangle has four parts. If I dot only in one part, अगर मैं इसके सिर्फ एक पार्ट में डॉट्स लगाता हूं तो I can represent this by 1/4. So 1/4 tells you that this part is dotted. This is the required part. And the non-dotted part is 3/4. And if you add them, then the result will be, आपका result होगा 3 + 1 4. बट हम यहाँ पर 4 + 4 नहीं करेंगे. दिस इज द कॉमन मिस्टेक. आपको यहाँ पे 4 + 4 नहीं करना है, आपको केवल 4 लिखना है. वाई? अगर आप यहाँ पे 4 + 4 8 करते, इफ यू पुट 4 + 4 8 हियर, दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि 8 पार्ट्स है, बट विच इज रॉन्ग. तो केवल 4 पार्ट्स है. दैट इज वाई 4/4 एंड इट इक्वल्स टू 1. This is the value of 1 because we had one rectangle, क्योंकि हमारे पास एक rectangle था. Okay, so this is how we show fractions. In this part you will learn what are like and unlike fractions. तो इस वीडियो में हम समझेंगे, इस पार्ट में हम समझेंगे कि unlike fractions और like fractions क्या होता है. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/5 and you know that this is a fraction, 2/5 is a fraction. अगर मुझे like fraction लिखना है तो मैं कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ न्यूमरेटर में. This part is numerator, this part is denominator. मैं कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन डिनोमिनेटर केवल 5 होना चाहिए. So if I write 4/5, 7/5, etc. कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके अपॉन में 5 है वो 2/5 का like fraction होगा. So this is like fraction. This is like fraction. और like का अपोजिट है अनलाइक. दैट इज वाई अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 3/7, 3/7, 7 इज डिफरेंट, 2/5, 5 इज डिफरेंट, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. 7 इज नॉट इक्वल्स टू 5. इसीलिए हम कहेंगे कि ये दो फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस. दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस. तो केवल ये इतना ही सरल है. दिस टू मच ईजी. अगर फ्रैक्शन सेम है, डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन है. अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन है. तो आप किसी एक फ्रैक्शन के लाइक और अनलाइक लिख सकते हैं. नाउ आप मुझे कमेंट में ये बताइए, 3/8 के 2 लाइक फ्रैक्शन लिखिए एंड 2 अनलाइक फ्रैक्शन लिखिए. ओके, इफ योर आंसर इज राइट, अगर आपका आंसर राइट हुआ देन आई विल पिन इट. ओके, In this part, we will learn what are equivalent fractions. इस पार्ट में आप समझेंगे कि equivalent fractions क्या होते हैं. I am taking a fraction. मैं एक fractions ले रहा हूँ. Say this is 7/10. This is my fraction 7/10. 7 is numerator and 10 is denominator. Okay. Equivalent fraction. हम इस 7/10 के बहुत सारे equivalent fraction बना सकते हैं. कैसे? केवल आप एक ही नंबर का इंटू करवाइए. If I multiply 3 over here, I have to multiply 3 over here. अगर मैं 3 का ऊपर इंटू करूँ तो मुझे नीचे भी इंटू करना पड़ेगा. अब ये बन जाएगा 21/30. तो 7/10, 21/30, they are equivalent fractions to each other. ये दोनों ही equivalent fraction है एक दूसरे के. अगर हमें एक और equivalent fraction लिखना है, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 का. 21 × 2 42, 30 × 2 60. दिस इज द थर्ड. ये तीसरा लाइक फ्रैक्शन हो गया. अगर मैं मल्टीप्लाई 10 कर देता हूँ तो 420/600. दिस इज ऑल्सो. तो हम किसी भी फ्रैक्शन के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं. देयर इज नो लिमिट. आप इनफाइनाइट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. देयर इज नो लिमिट.